दहशतगर्दी का अहम तरीन मसला है, मगर अपोजिशन और हुकूमत हमें बिल्कुल तकसीम नज़र आ रही हैं। ऐसे वक्त में जबकि मुत्तहद होने की ज़रूरत है, यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना, क्या वजूहात देख रहे हैं आप इसके, और ये कितना डिसअपॉइंटिंग है? ये जितनी भी आप दहशतगर्दी देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट और ऑपोजिशन मैं दोनों को ब्लेम करता हूं, इसलिए कि अगर इनमें आपस में ना इत्तेफाकी है तो ये जो दहशतगर्द हैं ये तो उसका फायदा उठाएंगे। क्या ये इतने अनपढ़ लोग हो गए हैं, वेदर इट इज द ऑपोजिशन और द गवर्नमेंट, के एक दूसरे के पीछे ये लगे हुए हैं और दहशतगर्द आके हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है। जाफर एक्सप्रेस को देखें, दूसरे आप बन्नू में देखें, फ्रंटियर में देखें, क्या क्या हो रहा है। ये क्यों है? क्योंकि हमारी सारी कंसंट्रेशन जो है, इमरान खान को बंद करो, वो कहते हैं इमरान खान को निकालो, हम इस पटरी पे चढ़े हुए हैं और दूसरे हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये आपस में नहीं बैठ सकते तो ये छोड़े इमरान खान को, ये कश्मीर का मसला कैसे रिजॉल्व करेंगे? ये पहले ये मुझे बताएं कि जब आपके अंदर इतनी ना इत्तेफाकी है, मिसट्रस्ट है, तो क्यों है? अब देखें ना, अब आपने कहा है कि एक पीटीआई के लीडर है फवाद चौधरी, कहते हैं कि जी नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करें। और भाई नेशनल गवर्नमेंट क्यों फॉर्म करें? आपको इस गवर्नमेंट पे माना कि आप इससे खुश नहीं है, बिल्कुल माना, मैं आपके साथ, लेकिन क्या हम गवर्नमेंट ही चेंज करते रहेंगे? अब क्या कोई कंटिन्यूटी कहीं नहीं रखेंगे? क्या हम इसी एक्सपेरिमेंट पे चलते रहेंगे? एक जिस तरह पहले देखा, गिलानी साहब को निकाला, परवेज साहब आए, उनको निकाला, फलाने को निकाला, हम क्या यही करते रहेंगे? ये हमारा नेशनल कैरेक्टर बन गया हुआ है। आपने आज तक देखा है कोई वजीर आजम कोई इज्जत के साथ गया, कोई बाइज्जत के साथ गया? कोई प्रेसिडेंट ले लो, सिविलियन ले लो, आर्मी का ले लो, कोई भी ले लो, हमने कोई आइकॉनिक बंदा छोड़ा? हम तो किसी को नहीं छोड़ते। हम सिर्फ एक दूसरे को गंदा करने के लिए, मैं कहता हूँ जलील करने के लिए हमने लोगों को रखा हुआ है, और हम रेवल करते हैं उसके अंदर, वाह 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 हमने तो कमाल कर दिया। ये जो 3 लफ्ज मैं बार बार कई दफा हर शो में एक इंजेक्शन देता हूं मैं, कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन जिस मुल्क में नहीं होगा तो उसका फायदा कोई और उठाएगा। खुदा के लिए आज भी यूनिटी कर लो, डिसिप्लिन पे आ जाओ और अपने फेथ को तकड़ा रखो, आपको कोई टच नहीं कर सकता। ये बीएलए की बात करते हो, 3-3.5 हजार लोग, ये क्या पाकिस्तान को डिस्टेबल करेंगे? कौन है? द क्वेश्चन इज कि जब आपके अंदर ही यूनिटी नहीं है तो आपको 10 लोग भी तंग करेंगे। ये तो 3000 है, 10 लोग भी तंग करेंगे। सो लिहाजा इसका सोल्यूशन एक ही है कि प्लीज गेट ऑन वन पेज। ये सब एक पेज में है, जरूर है, लेकिन मुख्तलिफ किताबों में। एक किताब पे एक पेज में कोई नहीं। मीर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी देखें ना, छोटी छोटी चीज़ें निकल आती हैं बीच में, जिसकी वजह से कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में नहीं गई पीटीआई। क्या वजह कि हमें खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें मुशावरत नहीं करने दी जा रही। अब ये बताएं कि पीटीआई ने इस मीटिंग में ना जाकर क्या एक बहुत बड़ी सियासी गलती की है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? कहानी हुई है जो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये जो आज की हुकूमत है, मैं समझता था कि ये बहुत बड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनके साथ बड़े जुल्म हुए हैं। ये नून के साथ जुल्म हुए हैं, पीएमएलएन पीपीपी के साथ भी जुल्म हुए। तो क्या आपने रिवेंज लेना है? क्या यही रूट है हमारा फॉरवर्ड का? और कहीं तो ब्रेक मार दो, सही बात है। कहीं तो दिखा दो कि हम हम इन छोटी बातों से, जो आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, हम इन छोटी छोटी बातों से आगे निकले। क्या हम इन्हीं में उलझते रहेंगे और जो हमारी आवाम है वो भूखी नंगी मरती रहेगी? मीर साहब, वो जनरेशनल ट्रॉमा का एक फिनोमेना है ना, वो हमें सियासत में भी नजर आ रहा है मुंतकिल होता हुआ। कोई वो चेन, वो साइकिल तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये पाकिस्तान नहीं है, ये तमाम मुस्लिम उम्मा है। आज मैं आपके प्रोग्राम में देता हूं ऐसे इस्लामिक मुल्कों के अंदर कि फलस्तीन के अंदर जो कत्ल और गारत हो रहा है, ये कोई बात नहीं करता इनमें से। इनके ज़मीर मर गए सारे लोगों के यार, इनके कॉन्शियस खत्म हो गए। आप वीडियोस तो देखें सोशल मीडिया पे, क्या हो रहा है मुसलमानों बच्चों के साथ।
यार आपके अंदर कोई खुदा का तरस नहीं है, कोई खुदा की इसका कोई आपका इंसानियत की कोई रहमत नहीं है कि यार कुछ तो कोई बात करो। नहीं, कोई बात नहीं करता। हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है कि इनकी अपनी अपनी हुकूमतें बच जाएं, इनको अमेरिका कुछ ना कर दें। ओए, आज तुम यूनाइट हो जाओ, सारा मुस्लिम उम्मा जिसको हम कहते हैं, आपको कोई टच नहीं कर सकता। सिर्फ यूनिटी की जरूरत है। क्या एड बंद हो जाएगी? हम एड के बगैर भी चलने वाले हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक हम कर सकते हैं। सिर्फ हमें एक ग्लोबल स्पिरिट चाहिए, ग्लोबल ह्यूमैनिटी स्पिरिट, ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट। छोड़ दें कौन किस मजहब का है, इसका हमें कोई ताल्लुक नहीं। हमें ताल्लुक है ह्यूमन लाइव्स और बेसिकली ह्यूमन राइट्स। दैट्स इट। बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक फिनोमेना जिसकी बात बहुत ज़्यादा की जाती है और जो कि समझा जाता है हमारे मुल्क में भी कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से हमारी जड़ें खोखली होती जा रही हैं। अब बात यह है कि पॉलिटिकल ओपिनियन डिफ़र करना, डाइवर्स पॉलिटिकल ओपिनियंस होना तो एक डेमोक्रेसी का हुस्न है, लेकिन जब सियासतदान पॉपुलिस्ट लीडर बनकर सेंटिमेंट्स भड़काना शुरू कर देते हैं, नफ़रतें पैदा करना शुरू कर देते हैं, आपको लगता है कि हमारे भी जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसी सेंटिमेंट को, नफ़रत की सेंटिमेंट को लेकर ही अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, और ये कितना कंडेमेबल फिनोमेना है? इन्होंने डिग्रीज ली हुई है जहालत के अंदर, PhD इन जहालत। क्वेश्चन इज यार, अगर तो तुम अपने आप को कोई लीडर समझते हो या लोगों के रिप्रेजेंटेटिव समझते हो, तो आप में तो खुद ठहराव एक दूसरे के साथ दिखाना है, इज्जत के साथ करना है। आपको एक दूसरे की कोई इज्जत करता है? आपने देखा नहीं कि झुकते लगा रहे हैं और एक दूसरे को इस तरह ये बातें एक दूसरे से करते हैं, तो फिर आवाम सोशल मीडिया में यही करेगी ना, वो तो आप ही को देख के करेगी। फिर आप कहते हैं सोशल मीडिया को बंद करो, और मैं कहता हूं आपको बंद करो, आप अपनी जबान ठीक करो। सोशल मीडिया तो ठीक हम कर लेंगे इसको, लेकिन आप अगर एक अच्छा एग्जांपल दोगे, सोशल मीडिया को भी एक शट अप कॉल जाएगी। तो जब आप उनको खाना दे देते हो अपनी परफॉर्मेंस के साथ, तो सोशल मीडिया तो 2+2 थोड़ी होंगे, वो तो 2+2 = 7 होंगे। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस अगेन, हमने अपने घर को ठीक करना है। पार्लियामेंट को आप इज्जत दो, पार्लियामेंट को बिल्कुल इज्जत दो, सेनेट को इज्जत दो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मैं ठीक हूं, तुम ठीक नहीं हो, तुम चोर हो, मैं चोर नहीं हूं। हमने ये हमारा एक नेशनल कैरेक्टर है। कहीं भी देख लो, आज की हुकूमत देख लो, पिछलों ने बेड़ागर कर दिया, पिछले आए वो उनके पिछलों के पीछे। यार जो हो गया ना पहले, वो हो गया है। आज ये हर जगह होता है, बाय द वे। आज वो ट्रंप को भी देख लो, वो बाइडेन के पीछे पड़ा हुआ है। और भाई तुम आज बताओ, आज तुमने क्या किया आवाम के लिए? तुम क्या कर रहे हो? क्या फीसें तुमने कम की हैं आज? अब सारी बड़ी बातें करते हैं, कॉलेजेस और स्कूल की फीसें देखो, गरीब बच्चा जा नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। उसके बाद आपने एम्प्लॉयमेंट की कोई बात की है? स्किल्ड लेबर बनाने की कोई बात की है जरूर। कहाँ है आपके पॉलिटेक्निक्स? मुझे बता दें। लेकिन आवाम का भी तो मसला है ना मीर साहब, कि वो पॉलिसी पे बात ही नहीं करते। कोई ये पूछता ही नहीं है अपने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कि भाई आपकी पॉलिसी क्या है। वो वही बात कि एक नफरत का सेंटिमेंट भड़का दिया है और पिछली हुकूमत को कोसने में लगे हुए हैं। नई हुकूमत क्या कर रही है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कोई करने वाला ही नहीं है। क्या अच्छा आपने सवाल किया है। वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इलेक्शन से पहले ये सब आपके शो में आने की सारी कोशिश करते हैं, आपको कहते हैं प्लीज हमें लेके आए। तो जब ये इलेक्ट हो जाते हैं, फोन करते हैं, आपका फोन नहीं उठाते। वो कौन उठाता है? PA। हाँ जी, वो मीटिंग में। और ये इतने बदतमीज किस्म के लोग हैं। कॉमन कर्टसी डिमांड्स कि अगर आपको प्रोड्यूसर किसी MNA, MPA या सेनेटर को कॉल करे, उसका फर्ज बनता है आउट ऑफ डिसेंसी एंड मोरालिटी कि आपको कॉल बैक वापस हो। करते हैं कॉल बैक? They don't. So the question is, ऐसे लोगों से क्या एक्सपेक्ट करोगे आप, जिसमें एक मॉरल करेज और एक मॉरल वो कह लो कि क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। You really think such people should be in the assemblies? No, they are bad representatives. Right.